भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, भगवान राम रघुवीर कहे जाते हैं और रघुवीर में 5 चीजें पाई जाती हैं, तब रघुवीर कहा जाता है। देखो, हमारे संतों ने लिखा है, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण। जिसमें त्याग हो, दया हो, विद्वान हो। पराक्रम महावीरो, पराक्रमी हो। धर्मवीर सदा स्थिता, पंचवीरा समाख्याता। 5 वीर होने के नाते राम एव सा पंचधा रघुवीर इति ख्याता, इसीलिए रघुवीर उनका नाम पड़ा है। सर्ववीरोप लक्षण, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। भक्तों, रघुवीर जिस समय भगवान राम के सामने मृग का रूप धारण करके, माया का मृग बन करके मारीच आया। मारीच तो सब जानता था, लेकिन जबरदस्ती रावण के कहने से उसे आना पड़ा और सोचा कि अगर नहीं मानूंगा तो रावण मार डालेगा, तो रावण के हाथ से मरना अच्छा नहीं, भगवान के हाथों से मरो तो स्वर्ग मिलेगा। सुवेलगिरि पर्वत के ऊपर काल का पहरा था और काल के पहरे के नाते वहां कोई नहीं जा सकता था, लेकिन मारीच जा सकता था। देखो, मंदोदरी ने समझाया है, रावण से कहा है कि देखो, जो सुवेलगिरि के ऊपर आकर के अपना आसन, अपनी सेना को टिका दिया है, जहां तुम भी नहीं जा सकते थे, ऐसे भगवान से बैर न करो। और कहा है, जहि जलनाथ बंधाय वहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। सुवेलगिरि पर्वत के ऊपर में दल के सहित भगवान विराजमान है। ये त्रिकूट के शिखरों पर एक सबसे बड़ा ऊंचा है। लंका नगरी वहां से ठीक से दिखाई पड़ती थी। ये लंका नगरी, सुवेलगिरि पर्वत और दूसरी नगरी बसी हुई, और तीसरे अशोक वाटिका। 3 पर्वत है, तीनों पर 3 बातें पाई जाती हैं। उतरे सेन सहित अति वीरा, बहुत बड़ी सेना लेकर के उतरे हैं। रघुवीर तो ऐसे भगवान वहां पर पहुंच करके भी मृगछाला को बिछा करके उस पर तब बैठे हो। मृगछाला किसका था? वो मारीच का मृगछाला था। माया का मारीच जब मारा गया तो माया का शरीर उसका ज्यों का त्यों गिर गया, जिस रूप में था, स्वर्ण मृग बनकर गया था। और जो उससे जो प्राण निकले, वो भगवान के शरण में आकर के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। सीता की प्रसन्नता के लिए राम तो अति दुखी थे, तो लक्ष्मण उसके मृगछाला को लेकर के आए और उसे छुपा कर रखा था। आगे पहुंचे, राम को नहीं बताया, राम तो सब जानते थे। लेकिन जब सुग्रीव को और अन्य लोगों को आकाश मार्ग से जाते हुए सीता ने अपने गहने और वस्त्र डाले थे, जो प्राप्त किया था, भगवान को दिया, तो देख करके भगवान बहुत रोए। इसलिए लक्ष्मण ने विचार किया कि इस दुख की घड़ी में मृगशाला दिखाना उनको अच्छा नहीं, लेकिन रखे रहे अपने पास। और ये कहां से प्रमाण है, हमारे भक्तजन देखें। ये मृगशाला लखन जी को कहां से मिली, उन्होंने किसको किस अभिप्राय से बिछाया। अब तक तो इनके साथ मृगशाला होने का कोई प्रमाण स्पष्ट नहीं मिलता था, लेकिन गीतावली के अरण्यकांड के पद संख्या 208 में आप देखें, जहां पर लिखा हुआ है कि हेम को हरिन हन चले रघुनाथ रघुकुल मणि, और लखन ललित कर लिए मृगछाल हैं। स्वर्ण के मृग को मार है, हेम को हरिन हन मार करके चले रघुकुल मणि, और लखन ललित कर लिए मृगछाल हैं।
इससे रहस्य पता चल जाता है कि आश्रम में सीता जी को उन्होंने नहीं पाया तो लक्ष्मण जी मृगचर्म को विचार के साथ उसे लेकर घूमते रहे और राम जी से नहीं बताया। वही भगवान जब समय आया वस्त्र मांगा, राम दिए तुरंत दीन्हा, पट उन लाए सोचत कीन्हा। सुग्रीव के दिए हुए वस्त्रों को देख करके बहुत दुखी हुए, ऐसा सोच करके छिपा करके रखा कि अब देना उनको उचित नहीं है। तमाम प्रकार से बताया समझाया तो उस मारीच के मृगशाला में भी यह प्रभाव था। मृगशाला को बिछा करके ही भगवान राम सुवेलीगिरी पर्वत के ऊपर अपना आसन लगाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है भक्तों। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को मारीच मृग की छाला लेकर के सुबेल पर बिछाया है, तब भगवान ने वहाँ पर पाँव रखा है, क्योंकि वरदान की भी मर्यादा रखनी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम इनका नाम है। प्राण तजट प्रकट निज देहा, अपने शरीर को प्राण जो है शंका नहीं की करनी चाहिए। और राक्षसी शरीर धारण कर चुका था, लेकिन प्राण को तजते अपने नेह को प्रकट किया देह को। यह मृगशाला कहाँ से आई? उत्तर है कि सरकार सत्य सिंधु प्रभु ने अपनी सत्ता से उसे सत्य कर लिया था, जिसका गीतावली में प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि श्री लखन जी के जाने पर यदि मृगशाला नहीं मिली होती तो इसकी चर्चा इस प्रसंग में अवश्य हुई होती, और उस मृगशाला के लिए आए थे तो वह मिली ही नहीं। ये सीता जी की क्यों क्या देंगे, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता। अतः मानस में भी यही निश्चित और ध्वनित है कि मृगशाला अवश्य मिली थी, लक्ष्मण के पास थी और राम को मिली। इसी मृगशाला को सुबेलगिरी को पर बिठा करके तब भगवान प्रभु ध्यान वर्णन करते हैं। इस प्रकार आसन का ध्यान करके उस आसीन प्रभु ध्यान करते हुए बैठते हैं, उस पर बैठते हैं। ऐसे भगवान जो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। मृगशाला राम को लक्ष्मण से कहाँ से कैसे मिली, इसका प्रसंग गीतावली से है, भक्त देखेंगे और प्रसंग के बोलो भक्त भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल।